सो डियर, अब हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी तक तो देखो हमने सिर्फ पहली टाइप डिस्कस की है, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए हैं। अब जितने भी मैंने केसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए पैटर्न के ऊपर भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना कि किस तरह से स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे जैसे हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन मूव करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लेवल बढ़ के भी दिखेगा। हालांकि वैसे तो पूरी कोशिश रही है कि मैंने नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन ही रखे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पक्का आपको लेवल बढ़ा के ही दूंगा। तो अभी तक जितना सीखा है उसी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में हमें देखिए किसका कोड गिवन है। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में हमें किसका दिया हुआ है, स्टेटमेंट का कोड। तो उसी कोड लैंग्वेज में हमें किसका बताना है, पॉलिटिकल का क्या होगा। तो सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं स्टेटमेंट का कोड है क्या। बस आपको ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एग्जाम में आपको जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट करना है। तो कोड क्या अवेलेबल है, TNEMETATS। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की मैंने क्या अप्रोच बता रखी है कि हम सबसे पहले जो भी वर्ड का कोड गिवन होगा उसमें बैठे हुए लेटर्स को टारगेट करेंगे। अगर उसमें बैठे लेटर्स जो हैं टोटली सेम हैं तो हम क्या करेंगे, उनमें शफलिंग देखेंगे किस तरह से हुई है। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो आखिरी प्लेस पे पहले टी था, वो पहले प्लेस पे आ रहा है। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, ये एन आ रहा है। आफ्टर दैट कौन आ रहा है, ई आ रहा है। फिर उसके बाद कौन आया, एम, ई। तो हमें क्या रियलाइज हुआ कि जो भी हमारे पास वर्ड के अंदर लेटर्स अवेलेबल हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, और वो सीक्वेंस क्या है, रिवर्स ऑर्डर। सभी के सभी लेटर्स को सीक्वेंस वाइज उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो हमें किसका कोड बताना है, पॉलिटिकल का। तो पॉलिटिकल में पहले वर्ड लिख लेते हैं हम, उसके बाद जो आखिरी प्लेस पे बैठा लेटर है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले कौन, एल। उसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, ए की। आफ्टर दैट कौन आ जाएगा, सी। फिर उसके बाद आई, टी, आई, एल, ओ, पी। तो पहला क्वेश्चन तो देखो बहुत ईजी था। तो आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दूंगा बेसिक लेवल से। तो LACITILOP ऑप्शन को ध्यान से ऑप्ट करना होगा बस आपको। नेक्स्ट, सिस्टम का कोड अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिस्टम का कोड क्या गिवन है, SYSMET। तो हमें इसके बाद क्या गिवन है, नियरर का कोड भी गिवन है। अब देखो इसमें हमें दो वर्ड के कोड अवेलेबल है, तो हम वो भी लिख लेते हैं एक बार। नियरर का कोड क्या है, AENRER। अब देखो दोनों में कुछ आपको ट्विस्ट देखने को मिल रहा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जो सिस्टम का कोड अवेलेबल है उसमें पहले 3 लेटर्स को एज इट इज रखा गया और अगले 3 लेटर्स जो हैं आपस में शफल कर दिए गए। यहाँ पर क्या है, पहले 3 लेटर्स को आपस में शफल कर दिया गया और आखिरी के 3 लेटर्स को एज इट इज लिख दिया गया। तो दोनों में अलग अलग पैटर्न बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पैटर्न है, जो कॉन्टिन्यूटी है वो सेम मेंटेन होती है, मैंने कंसेप्ट लेक्चर में बताया था। हालांकि यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी लगी हुई है कि आपको वो सेम मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम में भी पहले 3 लेटर आपस में शफल ही हो रहे हैं। ये तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि सिस्टम में पहले 3 लेटर्स को आपस में शफल करने पे वही आपका जो कोड है मेंटेन हो रहा है, सेम एज इट इज। यही चीज यहाँ पर देखिए, जैसे RER, यहाँ पर भी अगर हम शफल करके देखेंगे तो भी RER ही क्रिएट होगा। तो मतलब के वर्ड को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया और हर पार्ट को आपस में शफल कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह हमें किसका बताना है, फ्रैक्शन का। इसका है फ्रैक्शन का, FRACTION। चलो फ्रैक्शन का कोड बताते हैं। तो यहां पर भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, पहले 4 अलग हो जाएंगे, आखिरी के 4 अलग हो जाएंगे। तो पहले 4 को अलग करते हैं इस तरह से। तो मैंने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ एक केस में एक्सेप्शंस बनेंगी जहां पर आपका जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो वेरी करें। अब यहाँ पर 6 लेटर्स थे, इधर 6 लेटर्स हैं, अब इधर 8 लेटर हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पैटर्न का पता चल रहा है ना तो आप इजीली वहाँ पर पैटर्न जो है वो सेटिस्फाई करवा सकते हो। तो क्या बनेगा, CARF। इसी तरह आखिरी के 4 लेटर्स क्या बनेंगे, वही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए NOIT। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो जहाँ कहाँ गिवन है हमें, ये भी ऑप्शन नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। कैलेंडर का कोड अवेलेबल है। क्या कोड गिवन है कैलेंडर का, CLENDR।
NEADR। अब ध्यान देखिए, फिर ध्यान से देखिए, अब फिर से यहाँ पर क्या हुआ, कोड में बैठे हुए लेटर सिमिलर हैं तो हमें प्लेस वैल्यूज का कोई रेफरेंस नहीं लेना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले और आखिरी लेटर को कुछ भी नहीं किया गया, वो सेम एज इट इज प्लेस किए गए हैं। आफ्टर दैट क्या हुआ, ए एल के प्लेस पे आया, एल ए के प्लेस पे, ई एन के प्लेस पे आ रहा है, एन ई के प्लेस पे, ए डी के प्लेस पे आ रहा है और डी ए के प्लेस पे आया। तो इसी तरह हमें किसका बताना है, सर्कुलर का। चलो, तो इसमें भी क्या होगा, पहले और आखिरी लेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, तो मतलब कि सी और आर इन दोनों को एज इट इज प्लेस किया गया। आफ्टर दैट हर नेक्स्ट टू लेटर्स को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। तो आई आर क्या बना, आर आई, उसके बाद सी और यू क्या बना, यू और सी, एल ए क्या बना, ए एंड एल। तो ये हमारा जो हो गया फाइनल आंसर, दैट इज CRIUCALR। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन को आपको ध्यान से ऑप्ट करना होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैचिंग के चक्कर में हम गलत ऑप्शन ऑप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे का कोड हमें गिवन है, तो क्या कोड गिवन है, MY MY MY। तो इसी तरह हमें किसका बताना है, तमिलनाडु का। अब यहां पर देखिए, जो हमें बॉम्बे वर्ड का कोड अवेलेबल है, इसमें रेपिटेशंस हो रही हैं, MY MY MY। पहले हम ये देखेंगे, क्या ये जो कोड में बैठे लेटर्स हैं, क्या ये सेम वर्ड से लिए गए हैं। जी बिल्कुल लिए गए हैं। ये देखो M और Y, मतलब कि जो M और Y लेटर यहाँ पर यूज हो रहे हैं कोड में, वो गिवन वर्ड के अंदर, ये गिवन वर्ड के अंदर तीसरे और छठे, थर्ड और सिक्स्थ प्लेस पे अवेलेबल है। तो मतलब यहाँ से हमें कोड क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि जितने भी लेटर्स 3 के मल्टीपल प्लेसेस में होंगे, या हर तीसरा अक्षर जो होगा, हर तीसरा अक्षर उसे 3 बार रेपिटेशन में लिया जाएगा। देखो जैसे M और Y तीसरे और छठे प्लेस पे आ रहे हैं, ओके, तो तीसरे और छठे प्लेस वाले अक्षर को रेपिटेशन में लिखा गया 3 बार, MY MY MY। तो यहां पर क्या होगा, तीसरा, छठा और नौवां, क्योंकि 3 के मल्टीपल में हमने लेटर्स को देखा है यहां पर पिक होते हुए, तो यहां पर क्या बनेगा, MNU। तो इसे 3 बार रेपिटेशन में लिखा जाएगा, MNU MNU और MNU। तो मैंने पहले ही बोला था आपको थोड़े से इन यूनिक लेवल के भी क्वेश्चन दिखेंगे यहां पर, बट स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो हमने कंसेप्ट लेक्चर 1 में सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग का कोड अवेलेबल है, तो क्या कोड गिवन है हमें यहां पर, ROTNSG। चलिए, तो बताना किसके बारे में है, नागपुर के बारे में। तो पहले समझेंगे कि इसका कोड बना कैसे है। तो फिर से वही बात आती है, जो वर्ड का कोड हमें अवेलेबल है वो सेम एज इट इज लिए गए हैं लेटर्स, तो पोजीशन वैल्यूज का कोई रेफरेंस नहीं लेना हमें। तो यहां पर देखो सबसे पहले कौन आया, R, मतलब तीसरा अक्षर सबसे पहले उठा, फिर कौन आ रहा है, O, फिर कौन आ रहा है, T, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, G। अब देखिए हुआ क्या है, पैटर्न बना कैसे है, उसका मैं आइडिया दे देता हूं। हुआ क्या, पहले तो ये वर्ड जो है स्प्लिट हुआ 2 पार्ट में। फर्स्ट हाफ हो गए आपके पहले 3 अक्षर STR, सेकेंड हाफ में हो गए अगले 3 लेटर्स ONG। पहले हुआ क्या, जो फर्स्ट हाफ का आखिरी लेटर है उसे पिक किया गया, ये देखो R यहां पर आया। सेकेंड हाफ का जो पहला लेटर है उसको रखा गया। फर्स्ट हाफ का जो मिडल लेटर है फिर उसे कंसीडर किया गया। सेकेंड हाफ का जो मिडल लेटर है फिर उसे कंसीडर किया गया। फर्स्ट हाफ का जो पहला लेटर है फिर उसे लिया गया, ये देखिए। फिर सेकेंड हाफ का जो आखिरी लेटर है उसे यहाँ पर प्लेस किया गया। तो पैटर्न पता लग गया होगा। तो हमें किसका बताना है, नागपुर का क्या होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी हम पूरे वर्ड को क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो कोड कैसे बनेगा, पहले फर्स्ट हाफ का आखिरी लेटर दैट इज G, फिर सेकेंड हाफ का पहला लेटर कौन आ गया, P। फर्स्ट हाफ का मिडल लेटर क्या आया, A, सेकेंड हाफ का मिडल लेटर कौन हुआ, U। उसके बाद फर्स्ट हाफ का पहला लेटर कौन हुआ, N, सेकेंड हाफ का आखिरी लेटर कौन हुआ, R। तो ये हमारा आंसर बनेगा GPAUN एंड R, दैट इज ऑप्शन नंबर A। चलो नेक्स्ट, ग्लेज्ड का कोड अवेलेबल है, GLAZED। क्या कोड गिवन है, EDAZGL। अब यहां पर भी वही बात आती है, जो भी हमें कोड के अंदर लेटर्स अवेलेबल हैं वो वर्ड्स यही लिए गए हैं, तो हमें पोजीशन वैल्यूज को नहीं प्रेफर करना। तो चेंजेस देखिए यहां पर क्या आ रही है। सबसे पहले यहां पर देखिए कौन से लेटर आ रहा है, E जो है वो वर्ड के अंदर सेकेंड लास्ट प्लेस पे है,
उसके बाद आ रहा है डी। अब डी कहाँ पर है? जो लास्ट प्लेस पे है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ड के अंदर जो आखिरी के दो लेटर्स हैं सबसे पहले उन्हें अरेंज किया गया, फिर ए और जेड आ रहे हैं, फिर देखिए जी और एल को प्लेस किया गया। मतलब इस बार जो है पेयर की फॉर्म में हमारे पास लेटर्स जो हैं वो पिक हुए हैं। पेयर मतलब पेयर में हमेशा दो ही चीजें आएंगी, युग्म। ओके, तो हमें किसका बताना है? डे आउट का। डे आउट का कोड बताना है। तो इसमें क्या बनेगा? पहले आखिरी के जो दो लेटर्स हैं सबसे पहले उनको प्लेस किया जाएगा, यू और टी आ गए। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? वाई एंड ओ। उसके बाद कौन आ जाएगा? डी एंड ए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऑप्शंस को ध्यान से ऑप्ट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। नेक्स्ट, ग्लोइंग का कोड अवेलेबल है, GLOWING। ग्लोइंग का कोड क्या गिवन है हमें? GGILNOW। फिर से लेटर्स तो कॉमन ही है। तो अब देखिए सबसे पहले जी तो एज इट इज आया, लेटर जी जो है वो एज इट इज प्लेस किया गया। उसके बाद आखिरी में जो बैठा लेटर जी है उसको मेंशन किया गया। समझ में आई बात? आगे देखते हैं वैसे पैटर्न बन क्या रहा है। उसके बाद देखो लेटर कौन सा आया? आई। उसके बाद कौन आ रहा है? एल। मतलब यहां पर कोई भी पैटर्न नहीं रियलाइज हो रहा होगा आपको कि किस तरह से यहां पर पिक हो रहे हैं, जो ये कोड क्रिएट किया जा रहा है वो किस तरह से पिक हो रहे हैं लेटर्स। वैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है या अल्फाबेटिकल सीक्वेंस होता है लेटर्स का, उसको प्रेफरेंस दी गई है। मतलब कि जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से जो लेटर सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसी को मेंशन किया गया है। जैसे जी सबसे पहले आएगा तो जो दो जी अवेलेबल थे तो जी को दो बार मेंशन कर दिया। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जी के बाद कौन आता है? आई। फिर आई आ गया, फिर आता है एल, एन। पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो। अदरवाइज अगर आपको फिर भी दिक्कत आए ना तो आप पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लो। वैसे कोशिश कीजिएगा जब भी लेटर सेम हो तो पोजीशन वैल्यूज अवॉइड ही करनी पड़े। तो हमें किसका कोड बताना है? ऑब्वियस का। चलिए हमने वर्ड लिख लिया ऑब्वियस। तो इसमें भी क्या करेंगे? हम सभी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली कैसे अरेंज करना है आपने अल्फ़ाबेट चैप्टर में देख रखा है। पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस ले सकते हो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ताकि मिस्टेक्स भी ना हो। अदरवाइज अगर आपका लेटर्स के ऊपर होल्ड है तो आप वर्बली भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्हीं को कंपेयर करें तो पहले कौन आएगा? बी। उसके बाद कौन आएगा? आई। आई के बाद का लेटर यहाँ पर कौन है? ओ। और ओ हमें कितनी बार अवेलेबल है? दो बार। अगर दो बार अवेलेबल है तो दो बार, तीन बार अवेलेबल होता तो हम तीन बार कर लेते। फिर उसके बाद कौन आएगा? एस। फिर कौन आएगा? यू। फिर कौन आएगा लास्ट में? वी। तो ये हमारा फाइनल कोड बना BIOOSU एंड वी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, टीचर का कोड अवेलेबल है, TEACHER। कोड क्या अवेलेबल है? VGCEJ और T। अब आती है मेन कहानी शुरू। अब यहां पर आपको देखिए लेटर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। वर्ड के लेटर्स कुछ हो रहे हैं, कोड में बैठे लेटर्स कुछ हो रहे हैं। अगर लेटर्स डिफरेंट लगे तो क्या करना है? प्लेस वैल्यू। सिंपल सी बात। स्टार्टिंग में आप इसी से ही प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। तो आप मे भी ये वर्ड और कोड लिखे भी ना, क्योंकि आफ्टर ऑल जो गेम रह जाती है ना लास्ट में सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यूज की रह जाती है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू को कोड में बैठे फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो 20 से 22 दो नंबर बढ़ गए, 5 से 7 यहाँ दो नंबर बढ़े, 1 से 3 दो नंबर बढ़े, 3 से 5 दो नंबर बढ़े। तो मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं है, हम आधे से एक्स्ट्रा लेटर्स क्रॉस चेक कर चुके हैं। हर एक लेटर को उसके दो के इंक्रीमेंट में या उसका सेकंड फॉलोड बाय चलो मैं बता ही देता हूं। सेकंड फॉलोड बाय लेटर क्या होता है? किसी भी लेटर का नेक्स्ट सेकंड लेटर, अगला दूसरा अगला लेटर। अब ये मान के चलो जैसे ए का फॉलोड बाय लेटर कौन है? बी। बी का फॉलोड बाय लेटर कौन है? सी। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? अगला। सेकंड फॉलोड बाय मतलब अगला दूसरा अक्षर। थर्ड फॉलोड बाय तीसरा अक्षर आगे की तरफ। समझ में आई बात? वैसे ये टर्म्स फॉलोड बाय प्रोसीडेड बाय मैं क्लियर करूंगा अल्फान्यूमेरिक पजल में जाके। तो हमें यहां पर किसका कोड बताना है? चिल्ड्रन का। तो चलो अब बिना प्लेस वैल्यू के भी कर सकते हो। अब यहां पर हमें दो दो नंबर बढ़ाने हैं। सी का प्लेस है 3, 3 और 2 5 लेटर हो गया ई। एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 और 2 10 लेटर हो गया जे। 9 और 2 कितने हो गए? 11 लेटर हो गया के। 12 और 2 कितने हो गए? 14 लेटर हो गया एन। 4 और 2 6 लेटर कौन सा हो गया? एफ। 18 और 2 20 लेटर हो गया टी।
5 और 2 7 लेटर हो गया जी, और 14 और 2 16 लेटर हो गया पी। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास? ई जे के एन एफ टी जी और पी। नेक्स्ट, फेवर का कोड अवेलेबल है। क्या कोड दिया हुआ है? ई बी यू पी टी और एस। तो फिर से प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि लेटर्स आर टोटली डिफरेंट इन द कोड। 6 1 22 15 21, ये जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखो। टिप्स पे होंगे तो ऑटोमेटिकली हाथ चलता जाएगा आपका। ठीक है, वैसे बहुत आसान है। चलो, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू है 6, कोड में बैठे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू 5, मतलब 6 से 5 एक नंबर कम हो गया, 1 से 2 एक नंबर बढ़ गया, फिर 22 से 21 एक नंबर कम हुआ, फिर एक नंबर बढ़ा, फिर एक नंबर कम हुआ, फिर एक नंबर बढ़ा, मतलब माइनस और +1 ऑल्टरनेट प्लेसेस पे एक अक्षर छोड़ के। तो पैटर्न आपको क्लियर हो चुका है। तो हमें किसका कोड बताना है? डेंजर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोड के अंदर हो रहा था इधर, तो -1 करेंगे, 4 में से एक कम कर दो 3, सिर्फ प्लेस वैल्यू का रोल प्ले होगा वर्बली विदाउट पेन एंड पेपर। 4 में एक कम कर दो 3, लेटर कौन सा आ गया? सी। फिर एक में ए की प्लेस वैल्यू 1, एक बढ़ा दो, कितना हुआ? बी। इधर एक कम करेंगे, 14 में एक कम करो 13, लेटर आ गया एम। 7 में एक बढ़ा दो 8, लेटर आ गया एच। 5 में एक कम करेंगे 4, लेटर आ गया डी। 18 में एक बढ़ा देंगे 19, लेटर क्या आ गया? एस। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना CBMHDS, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो भाई, रोस्ट का कोड क्या गिवन है? P Q Y U एंड R। चलो समझते हैं कोड बना कैसे है। प्लेस वैल्यू 18 15 1 19 20, और इधर 16 17 25 21 18। तो देखिए, सबसे पहले 18 से 16 दो नंबर कम हो गए, 15 से 17 दो नंबर बढ़ गए। अब यहां पर आती है बात A1 और Y क्या हुआ? 25। अब सुनिए यहां पर करना क्या है। बहुत से आगे केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर Z के बाद ABCD का पैटर्न जो है वो फिर से साइकिल जो है रिपीट हो जाता है। तो अल्फाबेट में मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है कि हमारी A to Z के अंदर रेपिटेशन अलाउड है। हम उन्हें 1 से 26 के अलावा 27 से 52 भी कंसीडर करते हैं। तो यहां पर हम जो ये रेपिटेशन का केस है ना, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एप्लीकेबल है। हालांकि जो ये रेपिटेशन का केस है हमने किस केस में देखा था? जब हमने पेयरिंग की थी। मैंने आपको पेयरिंग सिखाया था ना कि 26 तक हम लेटर की काउंटिंग करके चलेंगे। 26 के बाद अगर किसी भी वर्ड के अंदर आगे लेटर्स अवेलेबल हों तो हमें 27 28 ऐसे कॉन्टिन्यूटी नहीं लानी है। तो वो रूल टू रूल वेरी करता है। मैंने ये सब कुछ पॉइंट आपको पहले चैप्टर के अंदर क्लियर कर रखे हैं। अगर नहीं पता तो पहले वो सेशन आप देख सकते हो। तो यहां पर रेपिटेशन अलाउड है। अब यहां पर हमें -2 कैसे करना है? जैसे A का प्लेस क्या है? 1, Z के बाद A शुरू होता है, Z का प्लेस होता है 26, आप A को 27 ले लो, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो अगर मैं A की प्लेस वैल्यू लेता हूं 27, और 27 में अगर 2 कम करता हूं, 27 में 2 कम करो 25, तो लेटर हमारे पास क्या अवेलेबल होगा? Y। तो वही चीज हमें यहां पर अवेलेबल है। देखो, A में 2 का डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? Y। या अगर हमें A से 2 स्टेप्स पीछे जाने हैं, A का पिछला लेटर क्या हुआ? Z। Z का फर्दर पिछला लेटर क्या होगा? फिर Y ही तो होगा, और क्या होगा? आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। ओके, बट इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारे पास रेपिटेशंस अलाउड होती हैं। हम Z के बाद ABCD को टारगेट कर सकते हैं और वहां पर नंबरिंग भी अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। 27A, 28B, 29C लिख सकते हो। ठीक है, और लिखनी भी पड़ेगी क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19 से 21 दो नंबर बढ़े, 20 से 18 दो कम हो गए। तो यहां पर पैटर्न जो था माइनस और +2 का था ऑल्टरनेट प्लेसेस पे। तो इसी तरह हमें किसका बताना है? स्लोपी का कोड। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हें -2, 2 के डिक्रीमेंट से शुरू हो रहा है। 19 में 2 कम करो 17, लेटर कौन सा आ गया? क्यों? मैं डायरेक्टली लेटर को मेंशन करूंगा, आपकी चॉइस है, आप पोजीशन वैल्यू लिख सकते हो। 12 और 2 कितना हो गया? 14। वैसे जो मेरी अप्रोच है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वैसे फॉलोअप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। फिर 15 में 2 कम करोगे 13, लेटर आ गया हमारे पास M। फिर 16 में 2 बढ़ा दोगे 18, लेटर आ गया R।
फिर 16 में 2 कम करेंगे 14 लेटर आ गया एन। ओके, फिर 25 में 2 बढ़ा दोगे कितना आया 27। अब लेटर तो 26 है, 26 के बाद 27, जेड के बाद फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर रहा, दैट इज QNMRNA। ट्विंकल का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दे रखा है SVHOJK और D। तो चलिए क्या करें फिर, प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि लेटर्स तो टोटली डिफरेंट है कोड में बैठे हुए। 20, 23, 9, 14, 11, 12, 5, 19, 22, 8, 15, 10, 11, 4। तो चलिए नंबर्स के साथ खेलते हैं। 20 से 19 एक नंबर कम हुआ, इधर भी एक नंबर कम हुआ है, सभी में देखिए एक एक नंबर कम हो रहा है, बट यहाँ पर आ गई गड़बड़। अब फ्लो में हम क्या करेंगे, पक्का कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। मैंने पहले भी क्लियर किया था कंसेप्ट लेक्चर में, आपको आधे लेटर्स तो एटलीस्ट क्रॉस चेक करने हैं। अब यहाँ पर हम हाफ प्लेस पे पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पर 14 से 13 नहीं हो रहा, 14 से 15, मतलब एक नंबर बढ़ रहा है। समझ में आई बात। तो ये मिडिल के लेटर में थोड़ा ट्विस्ट डाला गया। आगे मूव करें तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, बाकी कहानी सेम होगी। तो हमें किसका बताना है, फिल्टर्स का। चलो फिल्टर्स का कोड बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेटर की प्लेस वैल्यू होगी 6, ठीक है। 6 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, लेटर कौन सा आ जाएगा ई। 9 में 1 कम करेंगे 8, लेटर आ जाएगा एच। 12 में 1 कम करेंगे 11, लेटर क्या आ जाएगा के। अब पहुंचे मिडल के लेटर में, तो मिडल के लेटर में यहाँ पर क्या हो रहा था, एक नंबर बढ़ रहा था देखो, तो यहाँ पर भी एक नंबर बढ़ा दो। 20 में 1 जोड़ दोगे, मैं डायरेक्टली प्लेस वैल्यू को टारगेट कर रहा हूँ, मैं लेटर सुन देख ही नहीं रहा। T20 इतना दिमाग में आता है। तो 20 में 1 जोड़ दो 21, लेटर आ जाएगा यू। फिर आगे -1, 5 में 1 कम करोगे 4, लेटर आ जाएगा डी। 18 में 1 कम करोगे 17, लेटर आ जाएगा क्यू। 19 में 1 कम करोगे 18, लेटर आ जाएगा आर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना, जो कि हमें कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर का कोड अवेलेबल है। चलिए फ्लावर का कोड क्या दिखाई दे रहा है हमें, फ्लावर का कोड UOLDV और I। तो रेफरेंस लेंगे फिर से क्या प्लेस वैल्यू का, F6, L12, O15, ये 23 हो गया, ये 5 और ये 18, 21, 15, 12, 4, 22, 9। तो पहले देखिए 6 से 21 क्या लग रहा है, बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, 15 मत बढ़ा देना, फिर आगे 3 बढ़ेंगे 12 से 15, फिर आगे 3 कम होंगे, बिल्कुल गलत। ये सारे के सारे अक्षर जो हैं वो अपोजिट लेटर की गेम खेल रहे हैं। हर एक अक्षर को रिप्लेस किया गया है उसके विपरीत अक्षर से। कैसे पता चला, मैंने देख लिया सभी की प्लेस वैल्यू का जोड़ जो है 27 बन रहा है, चाहे देख लो 21 और 6 कितना हुआ 27, ये 15 और 12 कितने हो गए 27, 23 और 4 कितना हो गया 27, 18 और 9 कितना हो गया 27। ओके, वैसे आपको ये बेसिक टर्म्स जो हैं अगर आइडेंटिफाई हैं और माइंड में आप इन चीज़ों को रिटेन करके बैठे हैं तो इंस्टेंटली रियलाइज होंगी, आपको प्लेस वैल्यू भी नहीं लिखनी पड़ेगी। ये तभी आती हैं कब, जब आप बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो चलो टर्मिनल, टी का अपोजिट कौन होगा, जी। सोच के चलो सम 27 बनना चाहिए, तो 20 में 7 जोड़ोगे, 7वें में कौन है, जी। ई का अपोजिट कौन होता है, वी। 5 में 22 जोड़ोगे, 18 में जोड़ेंगे 9, लेटर आ जाएगा आई। 13 में जोड़ेंगे 14, सम 27 बनाने के लिए लेटर आ जाएगा एन। 9 में जोड़ेंगे 18, लेटर आ जाएगा आर। एन में 14 में जोड़ेंगे 13, लेटर क्या आ जाएगा एम। 1 में जोड़ेंगे 26, सम 27 तभी बनेगा जेड। 12 में जोड़ेंगे 15, लेटर क्या आ जाएगा ओ। तो कोड क्या बनेगा, GVINRMZ एंड O, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो जी अगला देखो, मिरेकल का कोड अवेलेबल है। ओके, क्या कोड दिया हुआ है, NKUEHRL। तो चलिए बनाते हैं, 13, 9, 18, 1, 3, 12, 5, 14, 11, 21, 5, 8, 18, 12। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। अब पहले लेटर की प्लेस वैल्यू को कंपैरिजन में लें, जो कोड में बैठा पहला लेटर है, तो 13 से 14 एक नंबर बढ़ गया। अगले लेटर में क्या हुआ, 9 से 11 कितने नंबर बढ़े, 2 नंबर बढ़ गए।
आगे देखिए आर से यू 18 से 21 3 नंबर बढ़ गए, फिर ए से ई 4 नंबर बढ़े, 3 से 8 फिर 5 नंबर बढ़े, फिर 6 नंबर बढ़े, फिर 7 नंबर बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे कि कंसेप्ट लेक्चर में तो बोला गया था कि जो भी ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में रेंज रहती है वो तो +-5 के बीच में रहती है। मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि अब तक तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही देखे गए थे जितने भी प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, बट आजकल जो है वो लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है क्वेश्चंस का, तो आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि ये कॉन्टिन्यूटी तो मेंटेन हो रही है ना, बस आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। अब लेवल बड़ा है तो ये चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं। तो हमें किसका बताना है, गैम्बल का। चलो जी गैम्बल का बताते हैं। स्पेलिंग ठीक लिखी है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप भी देख सकते हो नंबर ऑफ लेटर्स भी जो क्या है डिफरेंट ही तो है। तो चलो जी में पहले एक जोड़ेंगे, 7 और 1 8 लेटर आ गया एच, फिर 2 जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो गया 3 लेटर आ गया सी, फिर 3 जोड़ेंगे 13 और 3 16 लेटर आ गया पी, फिर 4 जोड़ेंगे 2 और 4 कितना हो गया 6 लेटर आ गया क्या एफ, फिर 5 जोड़ेंगे 12 और 5 कितना हो गया 17 लेटर आ गया क्यू, फिर 6 जोड़ेंगे 5 और 6 11 लेटर क्या आ गया के। तो एच सी पी एफ क्यू एंड के, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आजो जी अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लैमर का कोड अवेलेबल है OUR। क्या कोड दिया हुआ है IJ, जस्ट अ सेकेंड, IJCNMW एंड P। तो चलिए दो वर्ड्स के कोड वैसे दिए हुए हैं, हम एक को पहले चेक करेंगे, दूसरा लिखेंगे ही नहीं अभी। ओके, दूसरा लिखेंगे ही नहीं। तो चलो अगर हम प्लेस वैल्यू का रेफरेंस लें तो ओरली ट्राई करके देखते हैं। देखो ये 7 से 9 हो जाएगा, 12 से 10, 1 से 3, 13 से 14, 15 से 13, 21 से 23, 18 से 16। मतलब जो नंबर्स का गैप है ना वो आइडेंटिफाई हो जाएगा जैसे जैसे आप प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। देखो मैंने क्या किया था, 7 से 9 कंपेयर किया, 2 वैल्यू बढ़ गई, 12 से 10 2 वैल्यू कम हो गई, 1 से 3 2 वैल्यू फिर से बढ़ गई, 13 से 14 यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ी। क्यों? क्योंकि एम एन मिडल में बैठा हुआ लेटर है, दैट इज एम। ओके, तो यहाँ हुआ था +2, इधर -2, इधर +2 हुआ। आगे देखें तो आगे क्या हो रहा है, -2, फिर क्या होगा, फिर +2 होना चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूटी तो तभी बन पाएगी। फिर 18 से 16 क्या हो गया, -2। अगर आप श्योर है ना कि गिवन वर्ड का कोड ये बनेगा तो आपको दूसरे वर्ड का कोड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये दूसरे वर्ड का कोड आपको सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया होता है, या आप उसे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं अगर आपको गिवन वर्ड का कोड जो है वो अंदर से इंटरनल एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना कि हाँ यार डाउट लग रहा है। अगर आपको कहीं भी डाउट क्रिएट हो ऐसे केसेस में तो आप दूसरे वर्ड के कोड के ऊपर जाइए, अदरवाइज नहीं भी जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट आप कॉन्फिडेंट जरूर रहिएगा जो भी आपने वर्ड का कोड फिगर आउट किया है। तो टॉपिकल का बताना है हमें। तो चलो पैटर्न क्या बन रहा था आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। पहले हो रहा है, देखो ये फर्स्ट हाफ में अलग पैटर्न है, सेकंड हाफ में अलग पैटर्न यूज हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इधर प्लस माइनस प्लस हो रहा है तो पहले प्लस माइनस प्लस कर लो, इधर +2 करेंगे, इधर -2 करेंगे, +2 सेफ साइड पहले लिख लिया करो। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले -2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, और जो मिडल का लेटर है उसमें क्या करेंगे, +1। तो 20 और 2 कितने हो गए, 22 लेटर हो गया V, 15 में 2 कम कर दो 13 लेटर आ गया M, 16 में 2 बढ़ा दो 18 लेटर हो गया R, I 9 में 1 बढ़ा दो 10 लेटर हो गया J, 3 में 2 कम कर दो A में 2 बढ़ा दो C, 12 में 2 कम कर दो J। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। पोजीशन वैल्यूज अगर क्लियर होंगी ना झटके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो VMRJ ACJ कहाँ गिवन है हमें, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ये देखो ऑप्शन ए भी मैच कर रहा था, VMRJ। तो जल्दबाजी में जो कैंडिडेट्स हैं वो पहला ऑप्शन ऑप्ट करके आ जाएंगे, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑप्शन ध्यान से ऑप्ट करने हैं। मंकी का कोड अवेलेबल है, क्या दे रखा है, XDJMNL। तो चलो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 13 15 14। गिवन वर्ड का कोड आइडेंटिफाई करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेस वैल्यूज यूज होंगी ही होंगी,
चाहे आप जिसका कोड निकालने जा रहे हो उसमें प्लेस वैल्यू लिखो या ना लिखो, दैट्स अप टू यू। गिवन वर्ड का कोड आइडेंटिफाई करने में प्लेस वैल्यूज तो पक्का यूज होती हैं। तो चलिए ध्यान से यहाँ पर कंपेयर करते हैं, लिंक बना के चलेंगे हम, किस लेटर का लिंक किस दूसरे लेटर के साथ बन रहा है। अगर हम पहले को ही टारगेट करें, ध्यान से देखिए, 13 से 24 कितने नंबर बढ़े 11, 15 से 4 कितने नंबर कम हो गए 11, फिर 14 से 10 4 नंबर कम हुए, 11 से 13। ये कोई पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो आपको लिंक बनाना होगा। लिंक कैसे बना सकते हो? अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 किसके ज़्यादा नियर बाय लग रहा है हमें? 13 लग रहा है इस 14 के नियर बाय भी लग रहा है, इस 12 के नियर बाय भी लग रहा है, और 13 इटसेल्फ भी आ रहा है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, सेम लेटर तो टारगेट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाय चांस हमारे पास कोइंसिडेंस हो सकता है ऐसा कि लेटर सिमिलर मिले, जैसे एम और एन दोनों ही बैठे हुए हैं। ओके, एक बार हम अगर रिवर्स में टारगेट करें, ये देखो 25 का नियर बाय यहाँ पर कौन बैठा हुआ है 24, कैसे एक कम कर दिया। 5 का नियर बाय यहाँ पर कौन बैठा हुआ है 4, कैसे एक कम कर दिया। मतलब के रिवर्स ऑर्डर में सारे के सारे लेटर मेंशन किए तो गए हैं, बट साथ के साथ उसमें उनकी प्लेस वैल्यू में एक एक नंबर कम भी हो गया। हाँ, या हम कह सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में हर लेटर का प्रीवियस लेटर कंसीडर किया गया। जैसे वाई का पिछला लेटर क्या होता है एक्स, ये देखो लिख दिया गया। ई का पिछला लेटर क्या होता है डी, के का पिछला लेटर क्या होता है जे, 14 का एन का पिछला लेटर होगा एम, ओ का पिछला लेटर क्या होगा एन। देखो रिवर्स सीक्वेंस में अवेलेबल है, तो हमें किसका बताना है टाइगर का, तो यहाँ पर भी रिवर्स सीक्वेंस ही चलेगा। ठीक है, चलो रिवर्स सीक्वेंस बनाते हैं। इसमें मैं प्लेस वैल्यू लिख दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी और हो जाए। तो सबसे पहले आएगा आर का कोड, 18 में एक कम कर दो कितना बनेगा 17, लेटर क्या आ जाएगा क्यू। 5 में एक कम कर दो, क्योंकि सभी में ही -1 अप्लाई हो रहा था, 5 में एक कम करोगे 4, लेटर आ जाएगा डी। 7 में एक कम करोगे 6, लेटर आ जाएगा एफ। 9 में एक कम करोगे कितना आ जाएगा 8, लेटर आ जाएगा एच। 20 में एक कम करेंगे तो क्या आएगा 19, लेटर आ जाएगा एस। तो क्यू डी एफ एच एस जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। डायमंड का कोड क्या गिवन है? वी क्यू वाई एम के एल वी। तो चलो प्लेस वैल्यू लिखो जल्दी से, 4 9 1 13 15 14 4 22 17 25 13 11, इधर आ जाएगा एल सॉरी L12, फिर 22। तो चलो देखो क्या चल रहा है इसमें। जो यहाँ पर देखो डी और वी कॉमन आ रहे हैं, मतलब कि पहला और आखिरी लेटर आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। वर्ड के अंदर पहला और आखिरी लेटर आपस में शफल कर दिया गया, यही हो सकता है। बट अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, रियलाइज ही हो गया था ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था फीमेल का कोड निकालना है तो ई और एफ शफल होने चाहिए ना। ई इधर आना चाहिए, अकॉर्डिंगली एफ इधर आना चाहिए, तो कि आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं अवेलेबल, तो आपको कुछ और सोचना होगा। क्या हो सकता है? अगर हम लेटर टू लेटर ही कंपेयर करके चलें, जैसे 4 और 22 दोनों का जोड़ कितना बना 26। 9 में अगले लेटर की प्लेस वैल्यू को टारगेट करो, कोड में बैठे अगले लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ। 17 और 9 भी कितना होता है 26। ये देखो 1 और 25 भी कितना हुआ 26। 13 और 13 भी कितना हुआ 26। अब ये मत कहना लेटर सेम एज इट इज आ गया, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि 13 में 13 जोड़ो तो भी 26 बनेगा। 15 में 11 अगर जोड़ देंगे तो भी देखो 26 ही बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर सम 26 बनाना है आपको, जो भी आप कोड में लेटर कंसीडर करेंगे, तो हमें फीमेल का कोड बताना है। और मोर ओवर अगर यहाँ पर मिडिल के लेटर में हमने एज इट इज रखा उसे, तो इधर तो मिडिल का लेटर आप निकाल ही नहीं सकते हो। समझ में आई बात? तो 6 क्या जोड़ूं 20, लेटर टी, सम 26 होना चाहिए। 5 क्या जोड़ूं सम 26 के बनाने के लिए 21, लेटर क्या आएगा यू। ओके, ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो रहे हैं। साथ के साथ ऐसे भी प्रायोरिटी ले सकते हो आप, ऑप्शंस का रेफरेंस ले सकते हो। 13 में 13 जोड़ दो तभी 26 बनेगा एम। 1 में जोड़ दो 25 तभी सम 26 बनेगा। 12 में जोड़ दो 14 तभी सम 26 बनेगा। 5 में जोड़ दो कितना 21 तभी सम 26 बनेगा। वाई एन यू कहाँ गिवन है TUMYNU, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास ट्रूथ वर्ड का कोड अवेलेबल है। ट्रूथ में देखो 5 लेटर हैं, कोड में देखो कितने लेटर्स आ गए, SU QS, उसके बाद क्या है
TVSUGI। गिवन वर्ड में है 5 लेटर, कोड में बैठे हैं 10 लेटर, मतलब लेटर्स डबल हो गए। अब कैसे डबल हुए हैं वो आइडेंटिफाई करो। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यूज मेंशन कर देता हूं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होगा कि एक लेटर से 2 कोड्स क्रिएट किए गए हैं। एक लेटर से क्या है, 2 कोड्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अभी तक के लिए इतना ही लेके चलो। देखो, टी का पिछला लेटर क्या होता है एस, टी का अगला लेटर क्या होता है यू। क्लियरली पता चला, मैंने 20 को 19 और 21 से लिंक में ले लिया। मतलब टी का पिछला लेटर होता है एस, टी का अगला लेटर क्या होता है यू। आर का पिछला लेटर क्या है क्यू, आर का अगला लेटर क्या है एस। यू का पिछला लेटर टी, यू का अगला लेटर वी। टी का पिछला लेटर एस, टी का अगला लेटर यू। एच का पिछला अक्षर जी, एच का अगला अक्षर क्या हुआ आई। मतलब कि यहां पर हर एक लेटर को इसके साथ रिप्लेस किया गया है, उसके जस्ट पिछले और जस्ट अगले अक्षर के साथ। ओके, तो हमें किसका बताना है, फॉल्स का। थोड़ा वाइड करके लिखूंगा ताकि कोड में देखने में दिक्कत ना हो। तो फॉल्स का कोड बताना है, तो क्या कोड बनेगा यहाँ पर, एफ का पिछला अक्षर क्या होता है हमारे पास ई, एफ का अगला अक्षर क्या होता है जी। ए का पिछला अक्षर है जेड, ए का अगला अक्षर है बी। एल का पिछला अक्षर है के, एल का अगला अक्षर है एम। एस का पिछला अक्षर क्या होगा आर, एस का अगला अक्षर क्या होगा टी। ई का पिछला अक्षर डी है और ई का अगला अक्षर क्या होगा एफ। तो ये हमारा कोड बन गया ई जी जेड बी। देखो कहाँ नहीं है ई जी जेड बी, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये देखो मैच कर रहे हैं। के एम भी मैच कर रहा है, आर टी भी मैच कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक लेटर जो है वो मिस हो रखा है, तो आर टी डी एफ होना चाहिए आखिरी के अंदर, इसलिए सी ऑप्शन आंसर। चलो कंप्यूटर का कोड अवेलेबल है। अब क्या कोड गिवन है हमें, आर एफ यू वी क्यू एन पी और सी। तो चलो बनाते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लो 3, 18, 13, 16, 21, 20, 5, 18, 18, 6, 21, 22, 17, 14, 16, 3। तो चलो प्लेस वैल्यूज के साथ खेलते हैं। अब हमारे पास इस वर्ड के अंदर हो सकता है कि पहले और आखिरी लेटर को रिप्लेस किया गया हो, तो साथ के साथ ये रेफरेंस लेके चलिए, मेडिसन में भी पहले और आखिरी लेटर को रिप्लेस किया जाएगा, तो पहले ई आ जाएगा आखिरी में एम। तो देखो ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये देखो ई और एम रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन तीसरा और चौथा एलिमिनेट कर सकते हो, बट स्टिल हम पूरा फिगर आउट करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग में पता चल गया कि पहला और आखिरी लेटर जो है रिप्लेस हुए हैं आपस के अंदर, ठीक है। अब 18 से 6, अब ये क्या लॉजिक हुआ, 18 से 6 में तो काफ़ी ह्यूज गैप आ जाएगा। बट अगर हम रियलाइज करें, ध्यान से समझना, अगर हम इस 5 को कंसीडर करें इस 6 के साथ लिंक बना के, 5 और 6, एक नंबर बढ़ गया, 20 से क्या हुआ 21, फिर से एक नंबर बढ़ा, ठीक है। अरे इधर 15 है, माई मिस्टेक, ये 18 क्यों लिखा मैंने, इधर 15 आएगा, 15 आएगा। चलो आगे देखो, 21 से क्या हो गया 22, फिर से एक नंबर बढ़ा, 16 से हो गया 17, 13 से हो गया 14, 15 से फिर से क्या हो गया 16। मतलब यहां पर पहले और आखिरी अक्षर को छोड़ के पहली बात, वर्ड में गिवन लेटर्स को रिवर्स में लिखा, जिसमें पहले और आखिरी अक्षर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की, उनको एज इट इज लिख दिया। उसके अलावा जितने भी अक्षर थे ना, रिवर्स ऑर्डर में तो लिख रहे हैं उल्टे क्रम में, बट उसमें एक एक नंबर बढ़ा भी दिया है। तो इसी तरह हमें किसका बताना है, मेडिसन का। चलो मेडिसन का कोड लिख लेते हैं। तो इसमें भी वही बात है, पहला और आखिरी अक्षर जो है वो सेम लिखा जाएगा, तो ई और एम। तो ई एज इट इज आ गया। हम रिवर्स में शुरू करते हैं, 14 एक नंबर बढ़ा दो, 14 में एक बढ़ाओगे 15 लेटर हो गया ओ। 9 में एक बढ़ाओगे 10 लेटर आ जाएगा जे। 3 में एक बढ़ा दोगे 4 लेटर आ जाएगा डी। 9 में एक बढ़ाओगे तो जे। 4 में एक बढ़ाओगे तो ई आ जाएगा। 5 में एक बढ़ाओगे तो एफ आ जाएगा। और पहला लेटर एज इट इज लिखना है, पहला लेटर क्या करना है हमें, एज इट इज लिखना है, ठीक है, क्योंकि गिवन वर्ड का कोड यही कहता है। तो ई ओ जे डी जे ई एफ एम कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। चलो जी, क्लाउड का कोड अवेलेबल है, जी टी आर के एफ। प्लेस वैल्यू ही लिख लें, पहले इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं जी, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिख लें पहले,
3, 12, 15, 21 और 4, 7, 20, 18, 11 और 6। तो चलो करते हैं बात यहाँ पर। 3 से 7, 4 नंबर बढ़े, इधर 8 नंबर बढ़ गए, इधर 3 नंबर बढ़ गए। ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इसको तो इग्नोर करो। और क्या हो सकता है, 3 का लिंक अगर 7 के साथ नहीं है तो 6 के साथ बना के देखें। ये देखो, 3 में 3 नंबर जोड़ दो 6, 12 में 1 कम कर दो 11, 15 में 3 जोड़ दो 18। मतलब इधर हुआ क्या था, मैं साथ के साथ लिख भी जाता हूँ। पहला लेटर चला गया आखिरी में, या रिवर्स सीक्वेंस ही मान सकते हैं। पहले 3 में 3 बढ़े तो वो 6 बन गया, 12 में 1 कम करा तो 11 बन गया, ये देखो। 15 में 3 जोड़ दो तो 18 बन रहा है, ये देखो। 21 में 1 कम करना चाहिए फिर, क्योंकि पैटर्न तो तभी बनेगा, फिर 20 हो गया, देखो। फिर 4 में 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 7। मतलब कि एक तो रिवर्स सीक्वेंस फॉलो हुआ, उल्टे क्रम में सारे के सारे लेटर्स हमें अवेलेबल हैं। साथ के साथ उसमें क्या हो रहा है, +3 और -1 का पैटर्न फॉलो अप हो रहा है। तो हमें किसका बताना है, साइड का। चलो यहीं से शुरू करते हैं। 20 में 3 जोड़ दो 23, लेटर हो जाएगा W। फिर 1 कम करना पड़ेगा, H में 1 कम करो, 8 में 1 कम करोगे 7, लेटर आ गया G। फिर इसमें 3 बढ़ा दो, 7 और 3 10, लेटर आ गया J। फिर इसमें 1 कम करो, 9 में 1 कम करोगे 8, लेटर आ गया H। फिर इसमें 3 बढ़ा दो, 19 3 22, लेटर आ गया V। W G J H और V, डी ऑप्शन। हुक का कोड अवेलेबल है, क्या कोड अवेलेबल है, KUXW। ओके, सिर्फ एक ही वर्ड का कोड अवेलेबल है। तो प्लेस वैल्यू लिखो, 8, 15, 15, 11, 11, हाँ ठीक है, 21, 24 और 23। तो चलो जी, क्या कहानी बन रही है अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लेटर टू लेटर ही कंसर्न लेके चलते हैं। 8 से 11, यहाँ बढ़े 3 नंबर। 15 से 21, 6, 3 6, 3 का डबल हो गया। 15 से 24, 9, 3 नंबर और बढ़ गए। देखो, पहले 3 नंबर, फिर 6, फिर 9। ये आपस में 3 3 के इंक्रीमेंट में बैठे हैं। सीरीज की कॉन्टिन्यूटी आती है ना, जैसे वैसा ही हो रहा है। 11 से 23 में 12, फिर 3 नंबर बढ़ गए, ये देखो। तो बिल्कुल पैटर्न बन रहा है, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही है, 3 का टेबल जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो 3 का टेबल चल रहा है, तो हमें कोक का कोड बताना है। चलो पहले बनाएंगे, 3 बढ़ाएंगे, 3 और 3 6, लेटर आ जाएगा F। फिर 6 नंबर बढ़ाएंगे, 15 और 6 21, लेटर आ जाएगा U। फिर 11 में 9 नंबर बढ़ाएंगे, 11 और 9 20, लेटर आ गया T। फिर बनाएंगे 12 नंबर, 12 और 5 17, लेटर आ गया Q। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट। कोवलेंट का कोड गिवन है। अब देखो, हमें 2 वर्ड के कोड गिवन है ना, देखो फॉर्म का भी है। इस केस में एक काम करो, जिस वर्ड के अंदर लेटर्स कम हो ना, उसको टारगेट कर लो। हम पहले फॉर्म का कोड देखेंगे, PGNS। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई हमें, तो हम जाएंगे दूसरे वर्ड के ऊपर, अदरवाइज जरूरत नहीं होगी। PN क्या था, सॉरी, PG, जस्ट अ सेकंड, PGN और S। तो चलो शुरू करते हैं। 6, 15, 18, 13, और यहाँ पर क्या है, 16, 7, 14 और 19। ओके जी, तो देखो कोड कैसे बना, ध्यान से देखना। 6 का 7 के साथ लिंक बना, 15 का 16 के साथ, एक नंबर बढ़ गया। 18, 19, 13, 14। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो कोवलेंट का निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली सिल्वर का कोड निकालिए। आपस में हर अगले 2 लेटर आपस में एक्सचेंज ही हो रहे हैं, और उनमें एक एक नंबर बढ़ रहा है। ये देखो, जैसे ही हो जाएगा आई का अगला लेटर, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट करना मतलब अगला अक्षर बताना। आई का हो गया J, एस का हो गया T। ओके, 22 का क्या हो गया, 23, W। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर ही था ना, ये देखिए। बट देखिए, हमें ऑप्शन नहीं अवेलेबल यहाँ से कोई भी। ये चीज़ बन तो रही है, पैटर्न क्रिएट तो हो रहा है, बट देखो ऑप्शन नहीं बन रहा कोई भी, जे से कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो ये हमारे लिए हो गया वेस्ट, है ना। चलो अब क्या करें, कोवलेंट का निकालो। कोवलेंट का कोड हमें क्या गिवन है, COVALENT। कोवलेंट का कोड आइडेंटिफाई करते हैं, BWPDUO
FM, तो ये पैटर्न जो यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर बन ही नहीं रहा, क्योंकि C का अगला अक्षर होता है D, बट नहीं दिया हुआ देखो। तो क्या हो सकता है फिर? अब सुनो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, पैटर्न अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो रिवर्स ऑर्डर करके देखना पड़ेगा, एज इट इज लिंक भी नहीं बन रहा। ओके, तो क्या चीज़ हो सकती है? अगर हम लेटर टू लेटर लिंक बना के देखें, लेटर टू लेटर, इसमें 10 नंबर बढ़े, इसमें 8 कम हो गए, इधर 4 नंबर कम हुए, इधर 6 नंबर बढ़े, ऐसा कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा। ओके, इसको कर दो, इसको हटा देते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। कोवलेंट का कोड एक बार मैच कर लेते हैं। फॉर्म का हमने सही लिखा है PGNS, बिल्कुल ठीक है। कोवलेंट में क्या लिखा है? BWPDUOFM, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लेस वैल्यूज लिख ही लो एक बार, तो क्लियरिटी आएगी। C3O15 V22 A1 L12 5 14 20 2 23 16 4 21 15 6 और 13। तो लिंक देखें सबसे पहले किसका बन रहा है किसके साथ? अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट वाली टाइप डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पर? नहीं, क्योंकि जो भी हमें दो वर्ड्स गिवन है, कोवलेंट है या फॉर्म है, उसमें एस नहीं अवेलेबल, एस नहीं दे रखा हमें। ठीक है जी, तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले अगर मैं 13 को 16 के साथ कंपेयर करूं, 13 और 3 कितने हो गए? 16, ठीक है। फिर 18 में एक बड़ा 19, 15 में 14, 6 से 7। ओके, यहाँ पर अगर आए तो अब एक चीज़ और टारगेट करें, ए बी सी का डी के साथ, यहाँ पर कनेक्शन बनाए। अगर हम स्प्लिट कर दें इनको तो ये देखो, हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। मैंने पुराना पैटर्न ही उठाया वैसे, कौन सा? ये वाला, जिनमें इंक्रीमेंट लगा था ना 1 1 का, मैंने पुराना पैटर्न ही उठा लिया। जैसे इसके दो दो के दो पार्ट्स बन गए, इधर 4 4 के दो पार्ट्स बनेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करके देखो, देखो ए बी, 1 का इंक्रीमेंट लगा, 22 से 23 बना, 15 से 16 बना, 3 से 4 बना। तो यहाँ पर आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना था, वही टारगेट किया लिया मैंने, जो आपको मैंने कंसेप्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कुछ भी आइडेंटिफाई ना हो तो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट भी करना है तो एक अप्रोच लगा देना, उसमें आपको क्या करना है? स्प्लिट करना है पूरे वर्ड को। तो हमने स्प्लिट करके ही देखा, वहां से क्लियरिटी आई। तो 12 से 13 देखो, 5 से 6, 14 से 15, 20 से 21, यहाँ पर भी एक एक नंबर बढ़ा। तो हमें सिल्वर का बताना है, तो 1 का इंक्रीमेंट करना मतलब अगला अक्षर बताना, यही होगा। तो L का क्या हो जाएगा? M, I का J, S का क्या बन जाएगा? T, इधर R S E F, V का क्या बन जाएगा? W। तो ये हमारा फाइनल आंसर कहाँ की बना है? MJTSFW, सी ऑप्शन, कंपैटिबल। स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना बस, BQNPDDKAHS। तो चलो प्लेस वैल्यू लिखो, 3, 15, 13, 16, 1, 20, 9, 2, 12, 5। अब वर्ड के अंदर हैं 10 लेटर, 2, 17, 14, 16, 4, 4, 11, 1, 8 और 19। ये 19 देख लो किसके ज़्यादा नियर बाय लग रहा है, ये 20 के ज़्यादा नियर बाय लग रहा है, मतलब इस लेटर का कोड यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। तो वही है, स्प्लिटिंग वाला केस ही लग रहा है यहाँ पर भी। ये देखो, स्प्लिट कर दिया हमने, 1 से बना 2, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट आया, 16 से 17 इधर भी एक नंबर बढ़ गए, 13 से 14 एक नंबर बढ़ा, 15 से 16 एक नंबर बढ़ा, 3 से 4 एक नंबर बढ़ा। तो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग हो रही है पूरे वर्ड में, दो इक्वल हाफ के अंदर, ठीक है। सॉरी, ये इधर नहीं आएगा, P से Q बनेगा ना, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। और इनमें क्या हो रहा है? -1, इधर लग रहा था +1 और इधर आ रहा है -1। देखो 20 से 19 एक नंबर कम हो गया, 9 से 8 एक नंबर कम हुआ, 2 से 1 एक नंबर कम हुआ, 12 से 11 एक नंबर कम हुआ, 5 से 4 एक नंबर कम हो गया, ठीक है। पहले हाफ में शफलिंग हुई, +1 लगा, सेकेंड हाफ में शफलिंग हुई, -1 अप्लाई हुआ। तो स्टेबलाइज्ड का बताना है।
कर दो स्प्लिटिंग 5-5 अक्षर में। चलो आई का अगला अक्षर जे, बी का सी, ए का बी, टी का यू, एस का क्या बनेगा टी। तो जे सी बी यू टी कहाँ गिवन है? इसमें नहीं गिवन, बाकी सभी में गिवन है। ये देखो मैच कर रहा है ना। चलो अब दूसरे पे आ जाओ। अब इसमें क्या लगेगा, इधर +1 है तो इधर क्या लगेगा -1। पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलना है। डी का पिछला अक्षर हुआ सी, ई का पिछला अक्षर हुआ डी, एस का पिछला अक्षर हुआ आर, आई का पिछला अक्षर हुआ एच, एल का पिछला अक्षर क्या हुआ के। सी डी आर एच के कहाँ गिवन है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्रिएटिव, देखो मैंने कहा था ना मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। इजी वाले तो आप कर लोगे, अब थोड़ा एडिशनल माइंड जो है आपका और ज़्यादा यूज़ होगा। टफ नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हर वैरायटी जो है मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि ऐसे ऐसे है, अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू से। 3, 18, 5, 1, 20, 9, 22 और 5, 19, 2, 6, 21, 10 और 19। तो चलो अब इसमें देखो क्या बन रहा है। 3 से 2 नहीं बना सकते लेटर टू लेटर अगर हम देखें, क्योंकि बाकी नहीं बन रहा। देखो शफलिंग करके देखें, अगर हम यहाँ पर मैच करें, ये देखो 20 से 19 क्रिएट हो रहा है वैसे, तो वही है, स्प्लिट कर दो। चलो देखते हैं कोड क्या बना है। 1 से बना 2, 1 नंबर बढ़ गया। 5 से हुआ 4, 1 नंबर कम हुआ। 18 से 19, 1 नंबर बढ़ गया। 3 से 2, 1 नंबर कम हो गया। मतलब यहाँ पर +-1 चल रहा है। इधर +1, इधर -1, बीच में लिख दूंगा तो ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर देखो 1 नंबर बढ़ा, फिर 1 नंबर कम हुआ। इधर भी देख लो 1 नंबर कम हुआ, इधर 1 नंबर बढ़ गया। ठीक है, इधर उल्टा चल रहा है। फिर 1 नंबर कम हुआ, 22 से 21 आ गए, फिर 1 नंबर बढ़ गया। समझ में आई बात? वैसे ये भी वैसे ही चल रहा है। पहले अक्षर का कोड यहाँ पर अवेलेबल है तो -1, सेम ही चीज़ है, जैसे फर्स्ट हाफ में है वैसे ही सेकेंड हाफ में है। चलो ट्रायंगल का कोड बताते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ, अगर डाउट आया तो इसमें क्लियर हो जाएगा। पहले होगा -1, इधर -1 कर देंगे। 20 का पिछला अक्षर क्या होगा? 19, सॉरी नंबर, तो लेटर आ जाएगा S। R का पिछला अगला अक्षर, क्योंकि इधर -1 तो इधर +1 होगा, R का क्या बन जाएगा? S। I -1 दैट इज H, कोड यहाँ पर आ गया। फिर +1, A का क्या बनेगा? B। तो BHSS यहाँ नहीं गिवन, यहाँ नहीं गिवन। आगे देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर से 20 से जैसे 19 आया था, 1 नंबर कम हुआ था, वैसे ही 14 से 13 M आ जाएगा। -1 फिर +1, 7 और 1 कितना हो गया? 8, लेटर H। -1, 12 से 1 कम कर दो, 11, लेटर हो गया K। 5 में 1 बढ़ा दो, लेटर क्या हो गया? F। FKHM आखिरी के 4 अक्षर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलो गोल्ड का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया है? HOME। दूसरी तरफ हमें कम का कोड भी अवेलेबल है, DONE। अब देखो यहाँ पर सिमिलैरिटी हमें क्या देखने को मिल रही है, ये जो वोवल्स है ना उनको सेम कंसीडर किया गया है। वोवल्स कौन से होते हैं हमारे पास? 5, A, E, I, O और U। इन 5 वोवल्स को सेम एज इट इज प्लेस किया गया है, चाहे आपको और भी दिखे हुए ना। देखो डन का कोड भी अवेलेबल है, क्या कोड अवेलेबल है? CORD। यहाँ पर भी देखिए वोवल को एज इट इज प्लेस कर दिया गया। अब सॉरी, डन का नहीं है, कम का डन है, कोड का डोज है, ये उल्टा है। चलो अगर देखना नहीं चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम इन दोनों को जस्टिफाई करके देख लेंगे। अगर डाउट आया तो हम इसका भी कोड उठा लेंगे, पहले इन्हीं को देखते हैं। 7 से 8, 1 नंबर बढ़ा। 12 से 13, 1 नंबर बढ़ा। 4 से 5, 1 नंबर बढ़ा। मतलब वोवल तो यहाँ पर सेम रखे गए हैं, स्वर को सेम रखा गया है, सेम, बट जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया, एक एक नंबर बढ़ा दिया गया। देखो सी का अगला अक्षर D, M का N हो गया। तो सिंपली हम बता देते हैं सन्स का कोड। O एज इट इज आ जाएगा, S का अगला अक्षर क्या होता है? T, N का अगला अक्षर O हो जाएगा, S का अगला अक्षर T। ठीक है, नेक्स्ट
अब देखो पोइट्री का कोड अवेलेबल है, ओवर का कोड अवेलेबल है। अब जो पोइट्री का कोड अवेलेबल है हमें, वो ध्यान दीजिएगा, कोड में मुझे एक्स्ट्रा लेटर लग रहा है, QONDSQX। देखो एक्स्ट्रा आया ना। अब आप सोचोगे जो प्रिंटिंग एरर होगा। आपका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखो, जो ओवर का कोड अवेलेबल है PNUDQ। अब वर्ड के कोड, वर्ड में तो 4 अक्षर थे, कोड में 5 अक्षर हैं, मतलब कि एक अक्षर जो है आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल हो रहा है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये एक्स्ट्रा लेटर जो है वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है। पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, 16, 15, 5। प्लेस वैल्यू से सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इधर 17, 15, 14, 4, 19, 17, 24। ठीक है। अब देखिए 16 से 17 बना, 15 को एज इट इज लिखा। ठीक है। 5 से 14 कैसे बना, कोई पैटर्न तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। रिवर्स में चेक करो, 25 से अगर मैं बात करूं, नियर बाय नंबर है 24। ये देखो एक नंबर कम हो गया। 18 से 17 एक नंबर कम हुआ। 20 से 19 एक नंबर कम हुआ। 5 से 4 एक नंबर कम हुआ। 15 से 14 इधर भी एक नंबर कम हुआ। P से O एक नंबर कम हो रहा है। मतलब कि हर लेटर जो है उसका प्रीवियस लेटर तो कंसिडर किया जा रहा है। मतलब या तो हम कह सकते हैं उसकी पोजीशन वैल्यू में एक एक नंबर वैल्यू या कम हो रही है, बट ये P से Q भी तो बन रहा है तो ये एक्स्ट्रा लेटर हुआ। कहने का मतलब सबसे पहले मैं इजी बना देता हूं, सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर का कोड है वो कैसे बना, फर्स्ट लेटर में ही एक नंबर बढ़ा के, मतलब फर्स्ट लेटर का अगला लेटर। उसके बाद क्या हुआ, इंक्लूडिंग फर्स्ट लेटर सभी में एक एक का डिक्रीमेंट हो गया। जैसे 15 से 14 बना, 22 से देखो 21 बना, 5 से क्या बना 4 बना, 18 से क्या बना 17 बना। समझ में आया। तो इसी तरह हमें किसका बताना है, मोर का कोड। तो कोड कैसे बनेगा, वही बात है, पहले पोजीशन वैल्यू लिख लें। पहले फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में एक बढ़ा दो, 13 से 14 लेटर क्या आ गया n। फिर इंक्लूडिंग फर्स्ट लेटर सभी में हम एक एक कम कर देंगे। 13 में एक कम करोगे तो 12 लेटर आ जाएगा l। 15 में एक कम करोगे 14 लेटर आ जाएगा n। 18 में एक कम करोगे 17 लेटर आ जाएगा q। 5 में एक कम करोगे 4 लेटर आ गया d। तो n l n q d कहाँ गिवन है हमें, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। बोर्न का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया है, APQON। तो यहां पर भी देखो डाउट आ सकता है। अब वर्ड में है 4 अक्षर, कोड में दे दिए 5। डाउट आए तो अगला वर्ड भी देखो यही चीज है, KBBL और K। तो प्लेस वैल्यू लिख देते हैं पिक्चर क्लियर करने के लिए सारी। B2O15 R18 N14 1 16 17 15 14। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो एक नंबर कम हो रहा है, 15 से 16 एक नंबर बढ़ गया, 18 से 17 एक नंबर कम हुआ, 14 से 15 एक नंबर बढ़ गया, और यही आखिरी लेटर एज इट इज मेंशन कर दिया। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, 12 से 11 एक नंबर कम हुआ, 1 से 2 एक नंबर बढ़ गया, 3 से 2 एक नंबर कम हो गया, 11 से 12 एक नंबर इधर भी बढ़ गया, और आखिरी लेटर को एज इट इज लिख दिया। तो ग्रिड का कोड बता दो, खत्म बात। पहले एक नंबर कम करेंगे, 7 में एक कम करो कितना हो गया 6 लेटर आ गया F। 18 में एक बढ़ाओगे 19 लेटर आ गया S। 9 में एक कम करोगे 8 लेटर आ गया H। D में 4 में एक बढ़ाओगे लेटर आ गया E, दैट इज 5। और आखिरी लेटर को एज इट इज लिखना है FSHED। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, रूटीन का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया है, VMRGFLI। तो चलिए बनाते हैं। 18 15 21 20 9 14 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो रही होगी कि कोड बन कैसे रहा है। तभी जो है हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितने पैटर्न से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। इनफाइनाइट पैटर्न्स है, मतलब कोई काउंटिंग ही नहीं है उनकी। कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। तो चलो कोड में देखते हैं। 18 से 22 4 नंबर बढ़ गए, 15 से 13 2 नंबर कम हो गए, 21 से 18 3 नंबर कम हो गए, ओके, 20 से 7
यहाँ देखो कोई भी पैटर्न रियलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे तो 5 4 9 हो रहा है, इधर 2 नंबर कम हो रहे हैं, 9 से 6 3 नंबर कम हुए, वैसे पैटर्न रियलाइज हो रहा है देखने को तो बात करें। टी का अपोजिट क्या होता है, जी। अब देखो 4 2 3, आगे भी देखो रिवर्स में क्या है, 4 2 3, समझ में आई ये बात। और मिडिल वाले लेटर क्या क्या है, ओपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। अगर हम इसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और क्रूएलिटी का कोड निकालें, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा था इसमें। 4 बढ़ रहे थे, 2 कम हुए, फिर 3 कम हुए, यही पैटर्न निकालते हैं क्योंकि यही सेम कॉन्टिन्यूटी हमारे आखिरी के 3 लेटर में भी चल रही है, ठीक है। 3, सी की प्लेस वैल्यू हो गई 3, 3 में 4 बढ़ा दो 7, मतलब जी से स्टार्ट होना चाहिए था, बट आपका कोई भी ऑप्शन जी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, कई बहस पानी में, मतलब कि ये तो हमें आइडेंटिफाई हुआ नहीं, तो इसको थोड़ा इग्नोर करके चलो। दूसरी चीज देखते हैं। अब यहां से मुझे एक क्लू मिला था, ये अपोजिट लेटर है, विपरीत अक्षर। कैसे पता चला, इनकी प्लेस वैल्यू का सम कितना था, 27। 5 में 22 जोड़े तो भी तो 27 होता है, 14 में 13 जोड़े तो भी 27 होता है, 9 में 18 जोड़े तो भी 27 होता है। मतलब के अपोजिट लेटर बन रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में। तो चलो यहीं से ही शुरू हो जाओ। y का अपोजिट क्या हो गया, b, 25 और 2 27। t का अपोजिट हो गया g, 20 और 7 27। 12, l का अपोजिट हो गया o, 12 और 15 27। e का अपोजिट हो गया v, 5 और 22 27। u का अपोजिट हो गया f, 21 और 6 27। r का अपोजिट हो गया i, 18 और 9 27। c का अपोजिट हो गया x, 3 और 24 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए, जो कि हमें ए ऑप्शन में गिवन था। अर्थ का कोड अवेलेबल है, EARTH, क्या गिवन है, QPMZS। निकालना किसका है, हार्ट का। अब ध्यान से देखो, अगर हम रियलाइज करें, अर्थ अर्थ और हार्ट लेटर्स टोटली सेम ही है, EARTH, उधर भी मैच कर लो, हार्ट में भी EARTH। मतलब कि लेटर टू लेटर या अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट वाली टाइप हो सकती है, क्योंकि कोड जो हमें अवेलेबल है, लेटर्स देखो QPMZS, यही सारे लेटर्स अवेलेबल हैं हर ऑप्शन के अंदर। ये देखो, वो समझ में आई बात। मतलब कि अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोड कंसीडर किया गया है, मतलब H का कोड S है तो इधर S आ गया, E का ऑर्डर का कोड Q है तो इधर Q आ गया, उसके बाद A का कोड P है तो इधर P आ गया, R का कोड M है तो इधर M आ गया, T का कोड Z है तो इधर भी क्या आ गया, Z। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको थोड़ा अटेंटिव होकर बैठना होगा, कहीं आप इसमें पोजीशन वैल्यूज लिखें फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखें, इन दी एंड क्वेश्चन स्किप करना पड़ जाएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो बनेगा ही नहीं। तो हर एक वैरायटी या टाइप के क्वेश्चन को आपको माइंड में रख के चलना है। स्टार्क, क्या कोड अवेलेबल है, LBFMG। इसी तरह मोबाइल का कोड भी अवेलेबल है, TNRSPJ। निकालना किसका है, ब्लेम का। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ब्लेम में जितने भी लेटर्स हैं स्टार्क और मोबाइल से लिए गए हैं, वही बात आती है। सिमिलरिटी चेक कर लो, दोनों में कोई कॉमन लेटर है, देखो स्टार्क में और मोबाइल में एक भी कॉमन लेटर नहीं है, बट ब्लेम में देखा जाए स्टार्क में भी हैं लेटर्स, मोबाइल में भी हैं। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी का कोड आर है तो इधर भी आर आ गया, देखो ऑप्शन भी शुरू हो रहा है आर से, या तो ये आंसर होगा, नहीं तो हमें कोड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एल का कोड यहाँ पर क्या है, पी, तो इधर पी आ गया। ए का कोड क्या आ रहा है, एफ, तो इधर एफ आ गया। ये देखो बन रहा है ना सारा सेम एज इट इज, तो यही आंसर होगा, क्योंकि और कोई आर से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। एम का कोड क्या है, टी, तो इधर टी आ गया। ई का कोड क्या है, जे, तो इधर क्या आ गया, जे। देखो सेम एज इट इज बन रहा है। तो ये भी क्या टाइप हुई आपकी, अल्फाबेट टू अल्फाबेट की। ट्यूटोरियल, क्या कोड गिवन है, DODNGLCF। इसी के साथ डांस का कोड भी गिवन है, YCJMZ। निकालना किसका है, एजुकेशन का। चलो जी ध्यान से देखो, 2 वर्ड गिवन है, कॉमन लेटर उठा लेते हैं। देखो टी का कोड इधर डी है, जस्ट अ सेकेंड क्लैरिटी दे देता हूं।
टी का कोड डी, टी का कोड डी आ रहा है। ओके, उसके अलावा और कौन सा हो सकता है? देखो ए का कोड इधर सी है, ए का कोड इधर सी है, मतलब ये भी अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। ई का कोड क्या आ रहा है? जेड, लिख दिया। डी का कोड क्या आ रहा है? वाई, लिख दिया। यू का कोड क्या है? ओ, ये भी लिख दो। सी का कोड क्या है यहाँ पर? एम, चलो जी बहुत सही है। ए का कोड हो गया सी, टी का कोड क्या था? डी, आई का कोड क्या है? एल, ओ का कोड क्या है? एन, और एन का कोड क्या है? जे। चलो ये भी अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट की ही टाइप हुई, तो आंसर क्या होगा हमारा? जेड वाई ओ एम सी डी एल एन जे। कहाँ गिवन है? बी ऑप्शन के अंदर। चलो जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1। हमने एक्सरसाइज 1 कर ली, इसमें आपको कुछ लेवल के क्वेश्चन भी दिखे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ भी दिखी, मतलब कि बहुत ही रेयर चीज़ें थी जो आपको कॉमन पैटर्न में देखने को मिली। हर अगले क्वेश्चन के अंदर ही एक नया पैटर्न देखने को मिला होगा। ओके, हाँ, जो पैटर्न इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रख लिए थे, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो जाएं कि ऐसे ऐसे पैटर्न भी क्रिएट हो सकते हैं। रेस्ट हम इससे भी लेवल बढ़ाएंगे अब अपनी अगली एक्सरसाइज के अंदर। तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये चीज़ें क्लियर हैं तो अगले एक्सरसाइज के अंदर और भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली एक्सरसाइज के अंदर। स्टे ट्यून्ड।